आप लोग इतनी मदद कर देते, भगवान है हमारे अरे लिए। नहीं महाराज जी, नहीं नहीं जुग महाराज जुग हमारी सब संतों की आपको उम्र लगे, अरे आपका प्रभु परिवार कभी दुख ना हो। हे ठाकुर जी, हे गंगा मैया, ऐसे को कभी कमी नहीं देना, कभी नहीं ठाकुर जी। अरे तो दोस्तों देख पा रहे होंगे चारों तरफ घनघोर जंगल है और ये विशाल बरगद का वृक्ष है, ये देखिए। और यहाँ पर 4 से 5 मूर्ति रहते हैं जो भजन साधना करते हैं। और महाराज जी आज प्रसाद में क्या बन रहा है यहाँ पर? सर अब आप लोगों को प्रसाद के लिए ये अरे महाराज जी आलू है, हम लोग तो टमाटर है, प्रसाद सोयाबीन की बरी है सर। देखिए आप दोस्तों, पे लोग सर दे जाते हैं तो आलू नहीं, टमाटर सोयाबीन और जो महाराज जी का प्रसाद ये बनाने का स्थान महाप्रसाद है सर। तो देख पा रहे ये होंगे। महाप्रसाद पक रहा है। जय हो प्रभु। देख कितना सुंदर, कितना बालू है इसमें देखिए, ये देखिए हमें इस तरह का पानी है, ये देखिए। क्या मतलब है, हमें तो बस आ गया दे गए तो खा लिया, नहीं पत्ती उबाल के खा लिया। अच्छा महाराज जी, जब जैसे नहीं मिल पाता तो कहाँ से पाएंगे, कहीं जाना नहीं मांगने, ना हम कहीं भंडारा में जा सकते। ये त्याग है हमारा, न चप्पल जूता, बस यही वेशभूषा है। एक हिरन है भैया जी, आती है तो सब संतों के हाथ से वो रोटी खाती है। अच्छा हिरन महाराज जी। जी अच्छा, संत महात्माओं के हाथ से वो प्रसाद पा करके जाती है। हाँ, और जो है जब तक उसको वो नहीं करो तो जाएगी नहीं, क्योंकि हमारे पौधे है फूल फाल के, जी ये खाने लगती है। अब देखिए दोस्तों, ये है माँ मंदाकिनी मैया। ये देखिए कितना सुंदर स्थान भी है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो माँ, जय हो माता जी, जय हो जय हो। और देखिए दोस्तों, जहां तक आप लोग की नजर जाएगी वहां तक आप लोग को बिल्कुल जल ही जल दिखेगा। और इसी माँ मंदाकिनी के किनारे किनारे जितने भी चित्रकूट में तपस्वी संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी रहते हैं, सब माँ मंदाकिनी के किनारे ही भजन साधना करते हैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं चित्रकूट के बहुत ही बीहड़ घनघोर जंगल के अंदर, जो एक संत जी रह करके भजन साधना करते हैं। एकदम पहाड़ों और जंगलों के बीचों बीच कुटिया बनी हुई है। चारों तरफ से आप लोग को नज़ारा भी देखने में आ रहा हो कि घना जंगल है, चारों तरफ से एकदम बीहड़। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितने सारे बंदर हैं। देखिए ये छोटे छोटे और बड़े बंदर सभी, क्योंकि यहाँ जंगल में जब देखते हैं कि कोई आ गया है, कभी ये लोग देखते नहीं हैं तो अचानक से बिल्कुल कि कुछ खाने को मिला। लेकिन अभी इन लोग को चावल देंगे, चावल या चना खाने को, लेकिन अभी नहीं देंगे, नहीं तो ये बहुत परेशान करेंगे। तो आइए अभी पहले चलते हैं संत जी की कुटिया की तरफ और दर्शन कराते हैं। और दोस्तों इस प्रकार का ये पतला रास्ता है जो देखने को मिलेगा। और अभी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, लेकिन ये हमें रास्ता मिला है। और इन्हीं रास्ते इस प्रकार के देखने से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं रास्ता तो गया है। ये देखिए, और यहाँ पर दोस्तों देखने में आपको देखिए सर्पों के जो घर होते हैं इस प्रकार से बने हुए हैं। और ये भयंकर झाड़ियाँ, एकदम पूरा जंगल सट चुका है, बरसात का टाइम चल रहा है तो पूरी तरह से डरावना है। तो दोस्तों काफ़ी चलने के बाद हमें इस प्रकार की झाड़ियाँ और जंगलों से गुजरते हुए डर भी लग रहा है, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है। और फाइनली हम लोग को चलते चलते महाराज जी की कुटिया भी मिल गई है, दिखाते हैं अभी आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी कुटिया। जय जय सीताराम महाराज जी, जय हो महाराज जी। काफी संत महात्माओं के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। आप लोगों के जय हो प्रभु, जय हो जय हो। आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की बदौलत टिके। अरे महाराज जी नहीं, सब प्रभु कृपा से है। जय हो भगवान, हमारी उम्र लग जाए ठाकुर बाबा, इनको बिल्कुल जय हो प्रभु, जय हो चकाचक रख महाराज जी, धन्यवाद। हमारी उम्र लग जाए प्रभु जी, कभी दुख नहीं देना, जय हो, सेवा करने वालों को दुआ है। जय हो प्रभु, जय जय सीताराम, जय हो। तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 4-5 मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं। हम लोग को महाराज जी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपका दर्शन हुआ। यहाँ 4 मूर्ति है, हमें कभी पता ही नहीं चला। मतलब क्या बताएं, कैसी बताइए, क्या है, हम लोग वतन में कब भजन कर रहे हैं, भजन नहीं कर, बताइए महल बना, जहाँ महल बनवा रहे हैं वहाँ नहीं, कुछ पैसे हमारे कहाँ से पैसे आए। आप लोग दे जाते हैं तो भोजन करते नहीं, पत्ती उबाल उबाल खाते हैं। देखिए वन विभाग वालों को पैसा और उनको वो चाहिए। अच्छा, तो वन विभाग वाले क्या कर रहे हैं महाराज कल जी? हमने कहा अगर जो हमें वैसे मरना है
तो हम भगवान के ऐसे मर जाएंगे, तो क्या फांसी लगा लेंगे, तब क्या रस्सी हम दे रहे हैं। तो हमने कहा भैया दे दो रस्सी, उस तरह भजन करके कौन मरना कह है। रहा था महाराज जी ये बात? ये आए थे वन विभाग वाले, अच्छा। कहा रस्सी हम लेके दे रहे हैं, टंग जाओ। हमने कहा ठीक है भैया, हम जो हमें भोजन देते हैं हम उन्हें बुलाएंगे। दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो संत महात्मा है, ये चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम पावन नगरी है। ये संत महात्माओं को सिर्फ भजन करने के लिए एक छोटा सा स्थान चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 4 महात्मा हैं। और महाराज जी की जो कुटिया है ये कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये तिरपाल पूरा है और अगल बगल से पत्थर रखे हुए हैं। इस प्रकार से संतों का जीवन। अभी मैं आप लोग को अंदर से भी दिखाऊंगा। कहाँ तक ये गलत है, कहाँ तक ये सही, आप लोग इस चीज को बताइएगा। और अगर किसी का मध्य प्रदेश शासन जो वन विभाग है, अगर किसी का उनसे संपर्क है तो आप लोग इस वीडियो को वहां तक शेयर करिए, ताकि जो संत महात्माओं को परेशान किया जा रहा है ये बिल्कुल भी ना किया जाए। क्योंकि संत महात्मा सिर्फ भजन साधना के लिए हैं, ना कि जन कल्याण के लिए हैं। बाकी न उनसे यहाँ खेती कर रहे हैं, ना कोई किसानी कर रहे हैं, ना कोई यहाँ पर कमाई है। तो आइए आगे का भी सत्संग सुनाते हैं और सभी संतों का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो चारों तरफ घनघोर जंगल है और ये विशाल बरगद का वृक्ष है, ये देखिए। और यहाँ पर 4 से 5 मूर्ति रहते हैं जो भजन साधना करते हैं। और महाराज जी आज प्रसाद में क्या बन रहा है यहाँ पर? सर अब आप लोगों को प्रसाद के लिए अरे महाराज जी हम लोग टमाटर सोयाबीन की बरी है सर। देखिए आप दोस्तों लोग सब दे जाते हैं तो नहीं, टमाटर सोयाबीन और जो महाराज जी का प्रसाद बनाने का महाप्रसाद है सर। तो देख पा रहे होंगे महाप्रसाद पक रहा है। जय हो प्रभु। देख कितना सुंदर। महाराज जी ये बर्तन छोटा है क्या ये बनाने वाला? साहब ये छोटा है। ये दोस्तों बर्तन छोटा है। चावल थोड़ा से कच्चे हो रहे हैं क्योंकि पानी उतना नहीं है। देखिए सर हमारे संत इसमें डले तो भी बताइए, कोई हम निस्तार किए हो, कुछ कर रहे हो, इसमें डले डले। दोस्तों अंदर से कुटिया कुछ इस प्रकार है। आप लोग को पहले आप सांप बिच्छू बताइए क्या हम इनका इधर उधर पूरा खुला हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से ऊपर से तिरपाल है। और यहाँ पर देखिए ठाकुर जी विराजमान है महाराज जी के कुछ इस प्रकार से। ये देखिएगा, देखिए कुछ कितना सुंदर स्थान है। यहाँ पर हनुमान चालीसा भजन साधना, यहाँ पर अखंड ज्योत जलता था। ये देखिए और एक टॉर्च है महाराज जी के पास। और सिर्फ ये इतना सा स्थान है, चारों तरफ से खुला है, कोई भी जंगली जानवर भी आ सकता है क्योंकि बहुत ही बीहड़ जंगल है ये। साहब एक बार सिलेंडर और मेरा चूल्हा चला गया यहीं से। अच्छा प्रभु जी बताइए, सिलेंडर चूल्हा बरसात में मैं कैसे लकड़ी जला रहा हूँ जी। और बताइए ऐसे में डाला हूँ, धमकी देते हैं कि जो है तुम ये है वो है उठा के पिकवा देंगे। अरे प्रभु जी बताइए बुढ़े संत कहाँ जाएंगे बरसात में? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल सत्य। यही बताइए इनका एक तो कोई नुकसान। देखिए सफाई देखिए, हम 50 पौधे कम से कम आम आंवला नींबू कटहल बेल ये सब भैया लगाए जी। बताइए 3 महीना से मैया की ढो ढो पानी लाते हैं, उनमें डालते हैं, उनकी सेवा करते हैं। महाराज जी जल की व्यवस्था क्या है? बस मैया से लाते हैं, वही पीते हैं सब, वही देख लीजिए। सब मैया का ना हमारे फिल्टर का साधन ना, हमें क्या मतलब, संत को कुछ नहीं चाहिए। आप लोग को अभी दिखा दूं मंदाकिनी का इस समय बाढ़ चल रही है। हमें कौन मतलब है भैया? देखिए कचरा कितना बालू है इसमें, देखिए ये देखिए इस तरह का पानी है। ये देखिए क्या मतलब है? हमें तो बस आ गया दे गए तो खा लिया, नहीं पत्ती उबाल के खा लिया। अच्छा महाराज जी जब जैसे नहीं मिल पाता तो कहाँ से पाएंगे? कहीं जाना नहीं मांगने, नाम कहीं भंडारा में जा सकते। ये त्याग है हमारा, न चप्पल जूता, बस यही वेशभूषा है। जय हो प्रभु। भगवान आपसे हम क्या बताएं। अरे महाराज जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। महाराज जी कितनी मूर्ति यहाँ पर आप रहते हैं? 3 मूर्ति संत हैं, 2 ये भक्त आ गए। अभी 4 भक्त फोन किया कि हम आ रहे हैं, तो उन्हीं को सबों को प्रसाद बनवा रहे हैं। जय हो। देखिए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर, एकदम ऑक्सीजन से भरपूर है। चारों तरफ से एकदम बिल्कुल घना जंगल। और महाराज जी कुछ ऐसा कोई निर्माण नहीं है, बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। निर्माण हमें चाहिए कि भजन, हमें महलों में रहना होता, अपने घर द्वार छोड़ के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। हम देख रहे हैं कि हमारे बैठने को तन नहीं है कि सांप बिच्छू क्या। हमें अगर जो भजन न करना होता महलों में नहीं रहते। बिल्कुल सत्य प्रभु जी, बिल्कुल सत्य। बिल्कुल महाराज जी ये संसार के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमें करना है ये तो भोजन जहाँ खाएंगे, लेकिन संसार के लिए हम लोग मर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हमें क्या पत्ती उबाल के खा ली, आप लोग दे गए तो खा लिया। लेकिन कम से कम मेरे 3-4 आम उखाड़ ले गए, कटहल। अच्छा वन विभाग वाले ही उखाड़ ले गए पेड़ ही? अब हम नहीं बता सकते कौन उखाड़ ले गए। आइए दिखाएं, प्रमाण तोड़ गए जो ने उखे। देखिए बेल लगा है, सबसे देखिए तोड़ गए। देखिए वन विभाग वाले अगर ऐसा काम किए हैं तो बहुत ही गलत। अब हम नहीं बता सकते वन विभाग वालों ने किया, कोई भी किया हो, लेकिन ये गलत है। देखिए पेड़ पौधे महाराज जी लगाए हैं। ये बेल बताइए, एक पेड़ लगाना 5 पुत्र पालना है।
ये देखिए ये तोड़ गए, ये तो ठाकुर जी बचाए हैं तो ढूंढे। अमरूद देखिए सब तोड़ टाड़ गए, जो नहीं उखड़ी, जो देखिए उखड़ गए उखाड़ के ले गए। जी कटहल आम और वो बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल ऐसे परेशान करते हैं भाई। जी देखिए ये लकड़ी काट ले जाते हैं, जो मना करते हैं, ताजी लकड़ियां देखिए मना करते हैं तो हमें ये दंड मिल रहा है। जी ये महाराज। देखिए यहाँ इतना मिट्टी खोद ले गए, पत्ती डाली है भैया यहाँ, ये सब यहाँ की मिट्टी खोद ले गए, मना करते हैं तो हम ये सजा दिला रहे हैं। अच्छा, ये मिट्टी भी खोद के जी चले हम गए हैं। पत्ती है पूर्व दिया है। दोस्तों यहाँ पर न रहने देने के कारण से ये कुटिया के जस्ट बगल में ही महाराज जी के यहाँ से ये मिट्टी खोद के चले गए, इसे महाराज जी पूरा पत्ती वगैरह से इसे बंद किए हैं कि यहाँ पर ना रहें, परेशान करने के लिए सिर्फ ये किया गया है। देखिए कैसी ताजी लकड़ी काटे, उनके लिए नहीं वन विभाग है, जी बनवा रहे हैं, उनका कुछ दिक्कत नहीं। जो हम संत कुछ नहीं बनाए, कोई निर्माण नहीं हमारा, सिर्फ भजन काम है संतों का बस। महाराज जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसका आपका समाधान होगा और आप ठाकुर जी बढ़िया कराएंगे, भजन आप साधना लोग के करेंगे, भरोसे रहते हैं, ठाकुर जी कृपा करेंगे, राम जी की इच्छा से उन्हीं आप के बिल्कुल भरोसे हैं अच्छे हम। स्वस्थ कि रहेंगे। महाराज आपके भरोसे हैं, जी जो हमें परिवार लेना होता हम परिवार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय महाराज हो। जी अभी हमें इतना तो नहीं पता था कितने महात्मा है, तो एक ये मच्छरदानी है, जय हो। ये है फोल्ड वाली, कहीं भी आप लगा करके अपना बैठ के लेट सकते हैं कहीं भी, ये वो वाली है, जय हो लगाने की भैया। इसमें वो नहीं है। और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती ले आए हैं, जय। और ये महाराज जी बेल का शरबत है, अरे जय हो भैया। ये महाराज जी शुद्ध है, तो इसे महाराज जी कहीं भी आप एक लोटा जल में 2 ढक्कन घोल करके बढ़िया आराम से इसे पी सकते हैं। इनमें महाराज जी सरसों के तेल हैं, ये इसमें प्रभु जी नमक है। नमक भले ले आए भैया, अच्छा नमक तो था ही नहीं। अच्छा, ये महाराज जी चाय पत्ती है, जय। और इसमें आपका शक्कर है, और ये महाराज जी मूंग का दाल है। जय हो भैया जय हो। ये है संतों का, ये हल्दी और मसाला पालने का वाले। पैकेट है, और ये महाराज जी आपका अरहर की दाल है, और इसमें महाराज जी माचिस की बड़ी आवश्यकता होती है जी, जंगल जी। में, तो ये है, और इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना है, और ये कमी महाराज नहीं, जी ऐसे भंडारे। महाप्रसाद है। ये भगवान है, ये नहीं कहते हैं भगवान, पालने वाले, इन्हीं के भरोसे ये महाराज पले जी हैं हम आपका लोग। आटा है। बस महाराज जी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, अरे लेकिन भैया ज्यादा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा है, अरे प्रभु जी बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा जी। कह रहे हैं आप, संतोष होना चाहिए। जी अब ये समझिए बहुत ही ज्यादा, अब आप लोगों के भरोसे ये सब, हम अपनी तपस्या नहीं करा रहे हैं, आप लोग करो किया अरे हो प्रभु रही जी सब ठाकुर जी कृपा। प्रभु जी थोड़े से शरीर का शुभ नाम बताइए। है। हमारा तो नाम जो है संतों द्वारा हो गया है भजनानंद महाराज, भजनानंद और महाराज। पहले का जीत सिंह नाम है हमारा। अच्छा, तो महाराज जी इस संत जीवन में आपके आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भैया क्या बताएं, बताने की, हम बचपने से अब आपकी कहानी बता रहे हैं जी कि हमारी मिसेज जो थी, तो हमारे से उनका 5 साल का प्रेम रहा, जी खत्म हो गए। जी लड़का हमारा 3 साल का था, जी लड़की 1 साल की, उनको पाल पोल के बड़ा किया, दोनों की शादी की। इसके बाद बहू आई, 1 साल न हुए, लड़के हमें मार धकेल के घर से निकाल दिए, जिसमें अभी गांव के भक्त ये आए हैं, कुछ 1 करोड़ का मकान बना के दिया है, शादी में कम से कम 15-16 साल, और आज हमें लाज जूता मिले। अब भैया भजन कर रहे हैं तो ये लाज जूता दे रहे हैं, बताइए कहाँ जाइए, तो मरे, अरे प्रभु ये जी। तो फिर बताइए। अब यहाँ देखिए तन में कोई कपड़ा, भजन कर रहे हैं, जी कोई हमारा यहाँ निस्तार हो या महाराज जी आप परेशान ना हो, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप मस्त से भजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और महाराज जी आपको यहाँ पर क्या आवश्यकता है, मुझे वो थोड़ा से बस बताइए। आप लोगों को बदौलत कैसे, महाराज जी कुछ भी, जो भी त्रिपाल, कुछ नहीं, खटिया, सब आप लोग बिस्तर, दें। कुछ भी जो भी कुछ- चाहिए आप बस बताएं। कुछ नहीं, बस ठाकुर जी जैसे रखेंगे वैसे रहे। आप लोग इतनी मदद कर देते, भगवान है हमारे अरे लिए। नहीं महाराज जी, नहीं नहीं जुग महाराज जुग जी। हमारी सब संतों की आपको उम्र लगे, अरे आपका प्रभु जी। परिवार कभी दुख ना हो। हे ठाकुर जी, हे गंगा मैया, ऐसे को कभी कमी नहीं देना, कभी नहीं ठाकुर जी। अरे महाराज जी जय हो, अरे जय हो, कृपा आप करें। लोग पालने वाले, बताइए हम लोग भजन के अलावा क्या करेंगे? महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन तो होता बिल्कुल है है। महाराज जी, कौन कौन से जानवर यहाँ आ जाते अब हैं? हमने यहाँ पे खाली हिरन और भालू और मतलब सुअर देखे। अच्छा, अभी भालू, हाँ, हिरन, सुअर देखे, हाँ। लेकिन भालू भी महाराज जी खतरनाक है। अब भाई है, अभी खौरा बना होगा पीछे देखिए। अच्छा और यहाँ पे थोड़ी रोशनी रखते हैं, एक भक्त दे गए थे बैटरी की, महाराज रोशनी रखा करो तो जानवर कम आएंगे, जी तो रोशनी से थोड़ा सा, अब वो चार्ज खत्म हो गई है, फिर लेके जाएंगे चार्ज कराएंगे, तो फिर 15-20 दिन चल जाती है। जी
उसी में बस ये आप लोग दे गए, ये तीनों मूर्ति संतों की बूढ़े को सेवा करते हैं बिल्कुल बिल्कुल और महाराज बस जी, भगवान की सेवा करते हैं। बिल्कुल महाराज जी। जो भक्त आ गए हैं गांव से, भक्त आ गए हैं, सुने कि यहाँ संत डले रहे। जी जी। अभी एक फोन किया, 4 भक्त आ रहे हैं, भंडारा उन्हीं के लिए अरे बनवा महाराज जी आनंद है, भगवान कृपा से बहुत अच्छा है रहे। भैया अब आनंद है, तो आनंद अब कहाँ मिल रहा है इनके महाराज जी। वन विभाग होगा वालों होगा के लिए। होगा महाराज जी, सब और ठाकुर नहीं, जी अब कृपा तो ठाकुर करेंगे। जी आनंद कर दिया हमें कि बस बिल्कुल। भजन करना है, आनंद है आनंद। पर लेकिन ये वन विभाग वाले आनंद हमारा सब सब करेंगे महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और महाराज जी जैसे यहाँ पर पूरा घनघोर जंगल है, तो यहाँ महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे आपकी हो बस पाती है? जैसे आप लोग भक्त को दे गए तो ले लिया, और नहीं ये मीठी पत्तियां उबाला, इन्हीं को खाया। कहाँ से ये ठाकुर जी अच्छा देंगे? महाराज जी, ये मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे हो भोजन जाता बनाना है। तो अब कहे कहे की जैसे पत्तियां यहाँ खा पाते हैं? बस ये जो मीठी मीठी है ये, इन्हीं को उबाला गया और बस पिसवा लिया। ये हमारा सिलबट्टा है अच्छा और बस इसी में सब अभी देखिए पीसे होंगे, उसमें अच्छा मसाला वसाला इसी में सब कर लेते हैं। अच्छा बस उसी से पीसा, जी बस ये संत है और ये संत है, 2-2 गिलास घोंटा, बस भजन में लग गए। जी। महाराज जी दिनचर्या कैसे रहती है, कितने बजे सुबह उठना हो जाता है? भैया हम लोग तो 5 बजे उठते, जी। सांप बिच्छू के लिए थोड़ा सा हाँ हाँ, डर डर की डर वजह है, से। डर है, बिल्कुल हमें डर है। 3 बजे हमें स्नान करना चाहिए माँ के, अरे बिल्कुल महाराज जी 5 लेकिन बजे, हम सांप बिच्छू के वहां बैठ जाते हैं। बरसात है कहीं, एक दिन भैया यही साफ कर रहे थे, 5 बिच्छियां। अब इनसे संत से पूछ, काली बिच्छी 5, ये कह रहे थे माया, हमने कहा हमको माया ना चाहिए, अब माया छोड़ के आए, हमें माया माया छोड़ खा के तो आए हैं, सत्य है। क्या बताएं भगवान, बस यही हमें बहुत प्राम होता कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, खुशी थे। अब ये वन विभाग वाले रस्सी दे रहे हैं कि अरे फांसी प्रभु लगा जी ले। कोई दिक्कत नहीं हो। महाराज जी गंगा मैया कितना दूर है यहाँ से? बस भैया माँ आइए, मंदाकिनी चलिए हम दिखाएं आपको, माँ आइए के दोस्तों, दर्शन कराएं। माँ मंदाकिनी आओ की मैया चलो, का भी दर्शन कराते हैं आप लोग एक को। आदमी है, देख रहे हैं ना, बंदर अंदर प्रसाद देना है। हाँ, 2 जने रहो, एक जने भैया हमारे आंधी में टूट टाट गए थे पुराने, जी जी। एक भक्त ये टट्टे दे गए। अच्छा। वन विभाग वाले कह रहे हैं कि ये है वो। बताइए, अरे राम मड़ैया राम। यहाँ बनी थी, ये टूट टाट गए तो जी महाराज जी, बरसात आंधी आई बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल महाराज अब जी। देखिए सर, बरमदेव का पेड़ लगाए हैं, अब जी। ये नहीं उखड़ा है तो इसको तोड़ गए। ये देखिए, ये फिर हरे हैं बेचारे। ये सब दोस्तों यहाँ पर देखिए उखड़ा पीपल का नहीं वृक्ष है लगाया गया था, लेकिन ये उखड़ा नहीं है जड़ से, तो इसको तोड़ बीच दिए। से ही तोड़ दिए थे। लेकिन फिर से जहाँ ठाकुर जी की कृपा है वहां पर अरे आने कुछ लगे। होगा ही नहीं। बताइए, तो माँ से ढो ढो पानी इनमें डालते हैं, जी ऐसे प्रभु। हम लोग महाराज डाल। जी लेकिन इस यहाँ समय भैया हमारे आम और वो लगे थे कटाल, जी ये उखाड़ ले गए हैं महाराज जी, इस समय जो माँ मंदाकिनी मैया का जल है जी। महाराज जी, वो तो पूरी तरह से महाराज जी गंदा। गंदा हो चुका है, लेकिन मटमैला क्या है। है, मजबूरी, बोर हो गया तो मान लीजिए सबके है। मजबूरी है, माँ का है, माँ की गोद से लेते हैं कि तुम ही माँ हो, जी चाहे जैसा पिलाइए उसी तरह जी जी पीना। महाराज जी, जय हो। संतों और को देखिए काम दोस्तों क्या है, बस कितना एक टाइम बीहड़ भोजन जंगल कर है। लिया जी। और पानी, माँ का हमारे लिए अमृत है भैया। लेकिन गंदा महाराज जी ये थोड़ी। काफी घनघोर जंगल है, काफी महाराज जी झाड़ियां पूरी तरह से सट चुकी हैं, काफी डरावना है। बहुत डरावना, और जानवर भी हैं भैया। भरोसा है, मैं ठाकुर जी है। जी बस ठाकुर जी पे भरोसा रखते बिल्कुल। हैं, उन्हीं पे। तो दोस्तों महाराज जी लेकिन माँ मंदाकिनी मैया भी काफी कुटिया से दूर पड़ जाती हैं। हाँ बस भैया, अब यहाँ से पानी डोडो सब पौधों में डालते हैं, जी भंडारा भोग सबके लिए जन जो आते हैं यहाँ से भैया। ये महाराज जी डर नहीं लगता यहाँ पर? अब भैया भगवान जी हमारे डर छीन लेते हैं, जी बस हमें भगवान कहते हैं भरोसा रखो हम पर, तो हमारा डर और कहाँ। महाराज जी जैसे इतनी कठिन साधना है, तो महाराज जी इतना कठिन तप है, महाराज जी कभी माँ मंदाकिनी मैया का, कभी महाराज जी ठाकुर जी का कोई आह्वान या कोई महाराज जी ऐसा कुछ एक है? बार भैया, चाहे माँ मंदाकिनी मानिए, जी चाहे यहाँ का कोई देवी देवता मानिए, जी एक बार सफेद पोशाक में थी वो, जी बाल उनकी यहाँ तक लपट, ये हाथ में ऐसे उनका बाल की किस, और कह रही थी कि मतलब जो है मैं गुफा से 3 साल में निकली हूँ जी और मैं चित्रकूट के पैकोनमा के लिए, और उनकी इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि लग रही थी देवी है या तो माँ मंदाकिनी, और कह रही थी एक दिन के बाढ़ मेरे बाल हैं जी सफेद पोशाक, ऐसी मैंने आज तक सूरतें नहीं देखी। जी जी जय हो। और ये है दोस्तों पूरा माँ मंदाकिनी मैया का किनारा, और ये जस्ट जब बाढ़ में आती है तो देखिए यहाँ नहाते, यहाँ से पानी ले अच्छा जब बाढ़ में आ जाती है तो यहाँ से अपना स्नान ध्यान जाते, करके बस यहीं से पानी ले जाते हैं पीने को। जी अभी बाढ़ में थी ये, जी जी अब उतर गई हैं तो अब माँ के यहाँ से ले जाते हैं। जी
अब बताइए रात में 3 बजे यहाँ सांप बिच्छू और बुढ़े संत कहीं भड़बड़ा के गिर जाए टूट जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ये है माँ मंदाकिनी मैया। ये देखिए कितना सुंदर स्थान भी है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो माँ, जय हो माता जी, जय हो जय हो। और देखिए दोस्तों, जहाँ तक आप लोग की नज़र जाएगी वहाँ तक आप लोग को बिल्कुल जल ही जल दिखेगा। और इसी माँ मंदाकिनी के किनारे किनारे जितने भी चित्रकूट में तपस्वी संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी रहते हैं, सब माँ मंदाकिनी के किनारे ही भजन साधना करते हैं, क्योंकि जल की व्यवस्था माँ मंदाकिनी मैया ही संत महात्माओं की करती हैं। ये भैया इनमें इतनी शक्तियां हैं, जैसे अब हम लोगों को भोजन नहीं है जी, यहीं आते हैं और इनसे कहते हैं कि माँ भूखे हैं, तो हम लोग जय चुल्लू पानी पीते हैं, एक रोटी खाते हैं, उतनी देर तक हमें भूख नहीं लगेगी। जी जी, जय हो प्रभु। बस माँ के भरोसे जी, इनका नाम है माँ। माँ बिल्कुल। भोजन देती। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, विश्वास करके आजमा के देखिएगा बिल्कुल। कि बल्ला सही है कि संत झूठ बोलते हैं। अरे महाराज जी, जय हो परमात्मा प्रभु, जय हो। तो दोस्तों, इस प्रकार संतों का जीवन होता है। आप लोग देखे ही कि कैसे कैसे कितने कठिन कठिन और बताइए कितने रात में घनघोर बुढ़े जंगल में संत रहते यहाँ से हैं। निकलते हैं, टूट जाते हैं पाँव वो। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल कठिन है रास्ता। और देख ही पा रहे हैं महाराज जी, कोई ऐसा बड़ा जानवर तेंदुआ या बाघ महाराज जी अभी ये तक तो भैया अभी नहीं दिखने को आया, संत कहते हैं। संत महात्मा बताते हाँ, हैं। तो भालू और ये हिरन और ये सुअर देखे हैं हमने, जी, और नहीं अभी देखे। तो महाराज जी ये रात्रि में आ भी जाते होंगे हाँ, कुटिया के आसपास? हाँ, रात में आते हैं। जी, रात में तो आते हैं लोग। अच्छा। ये महाराज जी मुझे लगता है कि भंडारा या प्रसाद की खुशबू वगैरह से आ जाती जी है। जी, हवन है वो है उस तरह का। जी, वो भी तपस्वी हैं भैया, बिल्कुल, बोलते नहीं बिल्कुल। है हम लोगों से कभी। बिल्कुल महाराज जी, वो भी तपस्वी, जी, भगवान का अक्ष उसमें भी है। बिल्कुल वो भी तो भगवान है। सत्य। हम लोग भी भगवान के आश्रय पड़े हैं, वो भी भगवान के आश्रय रह रहे हैं। जी, जय हो। एक हिरन है भैया, जी, आती है तो सब संतों के हाथ से वो रोटी खाती है। अच्छा हिरन महाराज जी। जी, अच्छा, संत महात्माओं के हाथ से वो प्रसाद पा करके जाती है। हाँ, और जो है जब तक उसको वो नहीं करो तो जाएगी नहीं, क्योंकि हमारे पौधे है फूल फाल के, जी, ये खाने लगती है। अरे जय हो। रोटी खिला के उसको थोड़ा सा। और दोस्तों अगल बगल देख पा रहे हो कि देखिए बंदर सब आ गए हैं, भोजन प्रसाद के ही उसमें है बस कि इन्हीं के डर की वजह से भैया ने हमें क्या बनाना है। जी जी हमें तो बस जी ये बरसात आ गया तो डाल लिया, जी, और नहीं ऐसे हमें भजन करना हमें महल बिल्कुल। महल छोड़ के है, महल क्या करना है। महाराज जी, ये जो बरगद का वृक्ष है महाराज जी काफी विशाल है, काफी पुराना ये है। 1000 से कम नहीं है। यही चले पाते हैं रातों में। अब जी। इनमें दयाली करती है भोलेनाथ का भैया, जी, ये भोलेनाथ होते हैं इसमें। जय हो। बिल्कुल, इनमें ये असल में कैसे भोलेनाथ इसमें प्रकट हुए कि ये तपस्या में बैठ गए। जी इसके बाद ये और विष्णु भगवान तपस्या में बैठे। जी, राक्षस लोग साधुओं को और भगवानों को तपस्या नहीं करने दे। माँ ये आई कहा जाता है शंकर जी की पार्वती, उन्होंने कहा ये अपना उसमें बैठे हैं जप में, अब ये ना उठे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ पेड़ बन जाओ। तो बरगद का भोलेनाथ बन गए और पीपल वाले में विष्णु भगवान बन गए। जय हो। तो ये हमारे भोलेनाथ है, जी वो हमारे विष्णु भगवान। जी, बताइए विष्णु भगवान को तोड़ जाए क्या, इसमें क्या मिल गया क्या भैया। मिल जाएगा। सत्य है प्रभु जी, बिल्कुल। शाम के हम लोग आरती करते हैं। अब देखिए दियाली अगर जो आरती न करते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, देखिए महाराज जी, बिल्कुल। महाराज जी जैसे कि महाराज जी आपका हम जान पा रहे हैं कि महाराज जी करोड़ों की संपत्ति होते हुए महाराज जी आप जंगल में भजन साधना के लिए आए। महाराज जी वो जीवन अच्छा था या ये जीवन है? जी, वो नर्क था भैया, मोह ममता। वो ये साक्षात बता क्या रहे हैं कि देवी के दर्शन मिले, चाहे माँ के मानिए, चाहे मैं जोत जलाता हूँ मैयर की, चाहे मैयर को मानूं। बस ऐसे कह रहे थे कि बस पकरमा जा रही हूँ। जी बताइए कैसे दर्शन हुए हम। सत्य सत्य सत्य, हम तो यही मानेंगे ये तो माँ है, ये तो मैयर वाली। जी बिल्कुल। नहीं एक दिन के कह रही थी बार बार ऐसे भैया यहाँ से ऐसे लटक रही थी ये बिल्कुल बिल्कुल, जय हो प्रभु। और हर नर्मदे उनका बोलता। जी जी, इसके अलावा ज्यादा बोलती नहीं। तो महाराज जी भंडारा जो बनता है दोनों टाइम बनाते हैं, एक ही टाइम? भैया एक टाइम। ये संत बूढ़ों के लिए नहीं, हम लोग तो ये भी नहीं पसंद करते। जी, कहते हैं
भूख है हम लोगों की भजन की, भजन किया तो भूख ही नहीं रहती भैया। बताइए भूख रहती हो, देखिए शरीर बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। मेवा मिष्ठान खाना है, बताइए भैया करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आ रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, जो ये सब खाना होता। सत्य 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 सत्य। अब बताइए यहाँ कोई आप देख रहे हैं, जी आप पे लोग जाए कि मच्छरदानी दे गए तो कम से कम मच्छर हो महाराज जी, बस मान लीजिए 2-3 दिन में हम आते हैं तो सभी महात्माओं को मच्छरदानी की व्यवस्था और जो भी महाराज जी जो आवश्यकता हो वो भी बताइए, तो पूर्ण करने आप की कोशिश आशीर्वाद करूंगा रखिए महाराज जी। महात्माओं पर। और भगवान जुग जुग जियो, जब तक महात्मा जिएंगे गंगा मैया में पानी रहे, जब तक परिवार अमर रहे। आप लोग जय हो प्रभु। अरे बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल दर्शन महाराज जी आप लोग का लेते हैं, भगवान हमारी और हम उम्र लोग लग को जाए, आशीर्वाद दें। भगवान हमारी जय उम्र हो। लग जाए, इन लोगों को कभी भंडारा नहीं खाली रखना। जय हो भोलेनाथ प्रभु। तो महाराज जी हम हे लोग को आज्ञा भोलेनाथ, करें। ऐसे कभी कमी नहीं रखना, जय हो। चौगुना बढ़ाना प्रभु। भगवान ऐसों को। तो दोस्तों अभी एक महात्मा इधर है, ये भोग बन रहा है, अरे महाराज जी प्रसाद पा लेते भैया। महाराज जी फिर किसी दिन प्रसाद अवश्य ही पाएंगे, आपकी कुटिया पर ही रहेगा। दोस्तों सभी महात्माओं की इच्छा है कि प्रसाद पा करके जाइए, लेकिन अब अगले उसमें होगा, क्योंकि आज एक भंडारा है संत महात्माओं की प्रसादी है, तो आज हम लोग आए। तो महाराज जी आशीर्वाद दें अब। भगवान करे गंगा मैया में पानी रहे, जय हो, तक जिंदगी जय हो प्रभु। परिवार को तो दोस्तों आप लोगों ने देखा संतों का जीवन किस प्रकार होता है। संत महात्मा अपने लिए हित में कुछ नहीं करते, ये जन कल्याण का कार्य ही रहता है। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले भी कहा कि अगर जो भी मध्य प्रदेश वन विभाग शासन से अगर जो भी संपर्क में है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए, ताकि संत महात्माओं को ऐसे परेशान ना किया जाए। और उनसे भी निवेदन करूंगा, जो अपने मध्य प्रदेश शासन के जो मुखिया हैं, जो सीएम हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, उनसे भी कि मैं संत महात्माओं की तरफ भी थोड़ा बहुत ख्याल जरूर रखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और ऐसे ही तपस्वी संतों के दर्शन होते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।